आ जाओ जिंदगी के चैलेंजेस। 16 आवर्स में जब आप फास्ट कर रहे हैं, जिस ब्लैक कॉफी भी है, मकसद ये कि आई टेक समथिंग वार्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आस्क यूएस की वीडियो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, विच मीन्स दैट आई विल नाउ रेगुलरली ट्राई टू आंसर योर कॉमेंट्स थ्रू माई वीडियोज़। अब आस्क यूएस में एक सवाल जो आया, और एक्चुअली वो बहुत दफ़ा आ चुका है सवाल, जब से मैंने सदियों पहले एक वीडियो शेयर की थी अपनी वेट लॉस जर्नी की। मैंने तब बताया था कि एक स्टेप मैंने वहाँ पे किया था जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनानी थी, विच वॉज IF, intermittent fasting. So today's video is about intermittent fasting. I have finally started intermittent fast. 2 दिन हो चुके हैं. I'm going to share my experience and I'm going to tell you intermittent fasting है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्यों करते हैं और उससे जिंदगी में क्या हासिल होगा। मेरी जिंदगी में जो हासिल हुआ वो आपके सामने है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक्चुअली कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक डाइट पैटर्न है। इसमें बहुत सी तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत से पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पैटर्न्स जो नज़र आते हैं, दोज आर 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, विच इज़ एक तो 5:2 पैटर्न है, विच मीन्स के एक हफ्ते में ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब अगर मंडे को आपने डाइट किए तो आप ट्यूसडे को छोड़ देंगे और फिर वेडनेसडे को दोबारा करेंगे, विच मीन्स कि 2 डेज आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और बाकी 5 डेज आपको नॉर्मल हेल्दी अपना डाइट करना है। इसका मतलब क्या है कि हफ्ते में 2 दिन आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी, जिसमें आपने अराउंड 500 to 600 कैलोरीज कंज्यूम करनी उन 2 दिनों में। बाकी दिन आपने नॉर्मल खाना खाना है, हेल्दी खाना, घर का खाना। नाउ द सेकंड जो हमारा पैटर्न है दैट इज ईट नॉट ईट। इसके अंदर आपको 2 दिन कुछ भी नहीं खाना है और बाकी 5 दिन आप अपनी नॉर्मल हेल्दी ईटिंग करेंगे। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। मैंने ऑनेस्टली किसी को ये फॉलो करते हुए नहीं देखा जिसको मैं जानती हूँ। अगर आप में से किसी ने किया तो जरूर बताएगा कि उसके रिजल्ट्स क्या थे। नाउ जो तीसरा पैटर्न है दैट इज व्हाट आई डिड, व्हिच वाज रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग विंडो, जिसमें 2 से 3 तरह के विंडोज होते हैं। एक आपका 14 to 10 होता है, एक आपका 16 to 8 आवर्स है, और फ्लो ऑन एंड सो फॉर्थ। आई वॉज डूइंग द 16 to 8 आवर्स वन, जो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं तो दे गो फॉर दिस विंडो, जिसमें आपकी एक ईटिंग विंडो होती है विच इज़ 8 आवर्स और आपकी एक फास्टिंग विंडो होती है दैट इज 16 आवर्स। सो नाउ इसका मतलब क्या हुआ, 16 घंटे नहीं खाना, 8 घंटे खाना है। नाउ जो 8 घंटे खाना है उसमें ये बहुत डिपेंड करता है, अगर आपको अपना वेट लॉस, आपको रिजल्ट चाहिए तो उसमें आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। आइडियली जो मैंने भी किया, जो नॉर्मली जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इसको वो कर सकते हैं, वो इसके घर का खाना खा लो। घर के खाने में कुछ भी कर लो, उतना तेल नहीं होता, उतना नमक मसाले उतने नहीं होते, उतने अनहाइजीनिक अनहेल्दी ऑप्शंस नहीं होते, तो ऑप्ट फॉर दैट। नाउ I have started the intermittent fasting and now I'll share with you what I did. इसको शुरू करने से पहले, ये intermittent fasting अगर let's say मुझे आज से शुरू करनी है तो मेरी एक्चुअल जो मेरी लास्ट मील होनी चाहिए वो रात को 8 बजे होगी, क्योंकि मैंने ये वाली विंडो शुरू की है। 16 to 8 आवर्स में 8 PM में मेरा खाना बंद हो जाएगा और दोपहर 12 बजे तक मेरा फर्स्ट मील आ जाएगा। सो अभी 12 बजे अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे रात 8 बजे खाना छोड़ देना है। 8 o'clock, this was what I had. अब क्योंकि कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो शुरू हो रही है, तो उससे एक रात पहले तो आपको ये फास्ट स्टार्ट करना है। लाइक सो आखिरी जो डिनर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। आखिरी डिनर को ना अपनी जिंदगी का आखिरी डिनर मत समझ लेना। खाना जैसे हम भी खा रहे हैं लेकिन ओवर ईट नहीं करना है, ठीक है। यू हैव, जैसे मेरा अभी 8 बजे के बाद मैं कुछ खाऊंगी नहीं। आई कैन टेक बेवरेजेस, मेरा गर्म पानी जो है वो ऑलवेज रेडी होता है, और मेरे पास जो है वो ग्रीन टी भी है, ब्लैक कॉफ़ी भी है, दैट इज़ इफ आई फील लाइक हैविंग इट। तो वो सब करके एंड देन आई विल गो टू स्लीप। एक और टिप, खाने से पहले ना अगर थोड़ा सा बंदा पानी पी लेना तो इट विल हेल्प यू, ज़रा सा डाइजेशन में भी ईजी होता है, पेट में थोड़ा सा पानी भी भर जाता है और वगैरह वगैरह। बट थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर ले लेती हूँ खाने से पहले, क्योंकि खाने के बाद फिर इतना ज़्यादा पानी इज़ नॉट गुड फॉर यू। राइट नाउ माई डिनर इज़ घर की बनी हुई लाल आटे की रोटी, दाल मैंने थोड़ी सी डाली, और प्रोटीन्स में मेरे पास कीमा था, स्टीम और कम तेल में भुना हुआ
खड़े मसाले कीमा बहुत यमी होता है। और फिर उसके बाद आई हैव माई यमी अचार फिर शशकास। देन आई गॉट माई, मैंने थोड़े से खीरे शाम में भी खाए थे, थोड़े से मैं रात को भी खा रही हूँ। एंड सॉरी बट दिस इज़ द वे आई ईट डिनर, दाल और रोटी में मिक्स करके। एंड देन आई एम गोना टेक माई यमी बाइट्स विद माई कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा नीम गर्म पानी सिप करके अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके देन आई गो टू स्लीप। और कल शुरू होगा असल गेम। सो नॉर्मली व्हेन आई गेट अप द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ कि निहार मुँह मैं जो है वो नीम गर्म पानी थोड़ा सा तेज़ पानी में इस तरह पीती हूँ। उसमें मैं कभी हनी डाल देती हूँ, उसमें मैं कभी दालचीनी का पाउडर डाल देती हूँ, कभी मैं दालचीनी में ही उसको ज़रा सा गर्म कर देती हूँ। मकसद ये कि आई टेक समथिंग वार्म एंड दिस इज़ द बेस्ट डिटॉक्स थिंग दैट आई कैन डू। और उसके बाद आई डू सम स्ट्रेचिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना नॉर्मली जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना भारी नाम सुनते हैं तो आपको फील होता है। वी आर ऑल क्वाइट यूज्ड टू दिस कॉन्सेप्ट। हम साल में महीने में हम 30 दिन जो है वो हम रोज़ा रखते हैं। रोज़े के अंदर हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ खाते नहीं लेकिन आपको पीना है, आपको हॉट बेवरेजेस लेनी है और वो किसी भी किस्म की हो सकती है। आपको एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी पीना होता है। वाई? बिकॉज नॉर्मली जब आप खाना कंज्यूम करते हैं ना तो उसमें आप चाहे ना चाहे 20% पानी खाने में होता है किसी भी सूरत में। तो जब आप खाना नहीं खा रहे अपने फास्टिंग विंडो में तो उसमें थोड़ा सा आपको और कॉन्शियसली जो है वो पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो जिन लोगों को वेट गेन करना है उनके लिए नहीं है ये, पर जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। वो प्रेग्नेंट अगर आप हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, यू कैन नॉट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अगर आप 18 ईयर्स से कम है, इफ़ यू आर यंगर, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू डू इट। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ईजी एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मैंने इसको नॉन स्टॉप बहुत कम बीच बीच पे ब्रेक्स देके जो है मैंने इसको प्रॉपर मेरे ख्याल से डेढ़ साल तो मैंने किया ही किया। पहले अनकॉन्शियसली किया और उसके बाद जब बीच में लोगों ने बताया कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग तो उसके बाद से मैंने उसको कॉन्शियसली थोड़ा सा और जान के थोड़े से और चेंजेस करके मैंने उसको किया एंड बिलीव मी इट वर्क्स। मैंने जो रमज़ान से जो छोड़ा है ना अपना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह वो मैं अभी तक बकरीद भी गुजर गई और मैं अभी तक उसको नहीं कर पाई कंटिन्यू, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड थैंक्स टू यू गाइज क्योंकि आप लोग मुझे पुश भी कर रहे हैं। सो my first meal was very easy going on to my second meal which was intermittent fasting की सबसे important और मज़ेदार चीज़ है कि अगर intermittent fasting आपको या तो फ़ायदा दे सकती है या तो फिर नुकसान दे सकती है। नुकसान कैसे कि जब आपका एक लंबे फास्ट के बाद जब आपकी पहली मील शुरू होती है when you start your day और अगर आप उसके बाद आपने शुरू ही किसी स्वीट ब्रेकफास्ट से कर लिया, किसी स्वीट चीज़ से कर लिया तो सारा दिन जो है वो ग्लूकोज जो है वो इसकी स्पाइक्स होती रहेंगी, आपको थोड़ी देर बाद भूख लगती रहेगी, क्रेविंग होती रहेगी, ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती रहेगी, वो बड़ा डेडली हो जाता है। दूसरा नुकसान कैसे है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास जो ईटिंग विंडो उसके अंदर आपको खाने की इजाज़त है। दिस इज व्हाट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई डिड कि मुझे ये प्रेशर नहीं था कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा खाना है या 2 दफ़ा खाना है या बिल्कुल फीका उबला हुआ खाना है। हाँ ठीक है, मैंने घर का खाना खाया जैसे ये आपके सामने है और अच्छे से खाया, लेकिन ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि whenever I felt hungry, I would just take a little snack, कभी खीरा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। If you start your day savory, अगर आप अपना नमकीन थोड़ा सा सादे जो ब्रेकफास्ट जो होता है उससे अगर आप शुरू करते हैं नॉट स्वीट, आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, आपको आपका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा अच्छे से चलेगा, आपके डाइजेशन अच्छे से ईजिली हो पाएगी। जो आपका जिस्म है ना वो उस शुगर को कंट्रोल करना, बचाना, इस्तेमाल करने की जगह एक्चुअली असल चीज़ों पर काम कर रहा होगा। सो माई डे स्टार्ट्स लाइक दिस। नॉर्मली भी जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तब भी मेरा यही कोई इसी तरह का टाइम हो जाता है 11-12 के बीच में, कभी 10 से 12 के बीच में मेरा हो जाता था कि मुझे नाश्ता करना है और फिर मैं शूट पे जाती थी। अब क्योंकि घर पर हूँ तो इतना ये वाला टेंशन नहीं है, पर मुझे पता है कि मुझे अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ है वो जो शूट करनी है, जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है वो सभी मुझे एक टाइम पे शुरू करनी है। तो इस वक्त तक मेरा नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ हो चुका होता है। नाउ
अगर आपको मीठा खाना है तो आप वो अपने सेवरी ब्रेकफास्ट के बाद एंड में आप शुगर खाएं, शुगरी कोई भी चीज लें आप, या कोई मीठा आप खाएं। क्यों? ताकि बिफोर इवन कंज्यूमिंग दैट शुगर आपका जो स्टमक है, आपके जो गट जो है ना, वो इन बाकी चीजों को हजम करने में और इससे फायदा लेने के चक्कर में बिजी हो जाती है, ना कि वो जो शुगर आपने पहली दफा लिया तो आप उसको उसी को हजम करने में वो बिजी हो जाए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक अच्छी तरीके से कर लेते हैं, आप घर का खाना खाते हैं, आप बदपरहेजी नहीं करते हैं, आप ओवर ईटिंग नहीं करते और आप सही टाइमिंग्स में अपने फास्टिंग विंडोज और ईटिंग विंडोज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो दिस इज इन एंटी एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करता है आपके लिए। आप एक रूटीन में आते हैं, आपकी जिंदगी रूटीन में आती है, आपके मेटाबॉलिज्म रूटीन में आते हो, फिर आपकी बॉडी को वो शॉक मिलता है कि यार अभी तक तो मैं बड़ा ऑफ टाइमिंग पे मेरे पेट पे खाना आ रहा होता था और अब अचानक से एक रूटीन के साथ एक वक्त पे शुरू हो रहा है और एक वक्त पे खत्म हो रहा है। द फर्स्ट मील और लास्ट मील का जो टाइम है वो सेम है, बीच में आप कुछ भी निबल कर रहे हैं, स्नैक कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, बट द विंडो ऑफ the first meal and the last meal is the same, and that's how your body gets programmed into working its metabolism, into utilizing and gaining their energy from the fat that is already stored in your body. और हाँ, अपना पहले दिन की शुरुआत किसी फ्रूट जूस के साथ नहीं करनी है। मैंने अक्सर ABC जूस भी मैं पी लेती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं जूस नहीं लेती। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर मुझे ABC की खुराक भी है ना, तो वही आफ्टर आई हैव दिस मील, तो इंस्टेड ऑफ मैंगोज, क्योंकि भी आजकल मैंगोज है तो उसके सामने तो बहुत कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर मेरे पास एप्पल्स और बीटरूट और कैरेट्स या क्यूकम्बर्स जो भी अवेलेबल है उसको मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। इसको मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। देन इट इज हाई इन फाइबर, वो आपको और ज्यादा फायदा देता है। सो दीज आर द थिंग्स। इसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रोटीन्स भी मिल रही है, आपको कार्ब्स भी मिल रहा है, आपको सारी अच्छी चीजें भी मिल रही हैं और आपका एक बुफे सिस्टम भी बन गया है और आप सुकून से अपना दिन जो है ना वो हैप्पीली स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाओ, जिंदगी के चैलेंजेस आज एक बार फिर सामना करती है तुम लोगों का। Come on! So if you start your day with a non-मीठा savory breakfast, तो आपकी एनर्जी जो है थ्रू आउट द डे वो अच्छी रहेगी, आपकी इंसुलिन, आपकी ग्लूकोज स्पाइक क्रेजी नहीं हो रहा होगा और आप हेल्दीली और मोर एक्टिवली जो है ना वो गुजारा कर रहे होंगे। नाउ 16 आवर्स में जब आप फास्ट कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ 8 घंटे सो रहे हैं, 4 से 8 घंटे सो रहे हैं आप, और बाकी टाइम जो आप जागे हुए आफ्टर योर लास्ट डिनर विच वॉज 8 o'clock, तो उसके बाद से पानी के अलावा यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। नाउ स्टिल योर बॉडी इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग उसको एनर्जी चाहिए, उसको वो पावर चाहिए कि वो रात को जब सो भी रहे, तो हम सो रहे होते हैं सो कॉल्ड, लेकिन हमारी बॉडी नहीं सो रही होती, हमारा ब्रेन नहीं सोता, एवरीथिंग इज लाइक वर्किंग लाइक प्रॉपरली। तो उस वक्त आपकी बॉडी क्या करती है, बिकॉज यू आर फास्टिंग, तो वो आपकी बॉडी आपकी स्टोर्ड जो बॉडी फैट है ना जिस्म के अंदर, वो उससे एनर्जी लेती है। या तो आपको कार्ब्स से एनर्जी मिलती है या आपको बॉडी फैट से मिलती है। कार्ब्स या कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी, जो स्टोर्ड, I don't like the word but yes let's just say it, जो चर्बी है उससे वो एनर्जी ड्राइव करती है और वो आपको एनर्जी देती है। सो सुबह उठते के साथ व्हेन यू हैव अ सेवरी ब्रेकफास्ट और आप जब शुगर भी नहीं लेते हैं, तो फिर ये जो प्रोसेस रात से शुरू हुआ था मेरा, वो आगे कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द डे। नाउ दोपहर में मैं कुछ खाना नहीं खा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे 12 बजे ही मेरी ऑलमोस्ट दोपहर ही हो जाती है, जिससे मैं लेट ब्रेकफास्ट और अर्ली लंच जो है ना वो मेरा मिक्स हो जाता है। तो उससे मेरा अंडा, सालन, जो भी चीज़ें मुझे खानी वो मैं खा लेती हूँ, और एक्चुअली वो सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रही होती है, तो वो अच्छे से भर भी जाता है दिल, क्रेविंग भी ज़्यादा नहीं होती है। जो मेरे खाने को दिल करता है दैट आई ईट। अगेन घर का खाना, हर चीज़ ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो होममेड ही हो। उसके बाद जो मुझे भूख लगती है वो मुझे कुछ शाम के वक्त में लगती है। तो शाम के वक्त नॉर्मली जो हमारे घर में रूटीन है वो ये है कि हमजा भी और साकिब भी वो भी फ्रूट्स लेते थे और अभी भी लेते हैं, और मैं नहीं लेती। तो जब भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ उस टाइम पे तो मुझे और क्रेविंग होती है। तो आजकल व्हाट आई वाज डूइंग वाज द सेम। खीरा इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग कैलोरीज है, क्योंकि वो ज़्यादातर खीरा इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो वो खीरा और पपीता जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। अब आप जब भी शुरू करते हैं, जो भी आपका फेवरेट फल है अदर देन मैंगोज़, और अगर मैंगोज़ कंज्यूम करना भी है तो थोड़ी मिकदार में कर लें, ताकि आपकी वो क्रेविंग और आपकी वो जो एक अंदर से खुड़क होती है ना कि मुझे मैंगो खाना है, मैंगो का सीजन है, मैंगो नहीं खाएंगे, मैंगो कैसे नहीं खाएंगे, तो वो मैंगो खा लो। मैंगो के साथ खीरा ले लो, मैंगो के साथ थोड़े से एप्पल्स ले लो, मैंगो के साथ पपाया ले लो, कुछ भी लो, लेकिन डोंट जस्ट कंज्यूम अकेले मैंगोज। सो नाउ हैव दैट। व्हाट यू कैन डू ऑल्सो इज कि इसके अलावा यू कैन हैव नट्स एज वेल, यू कैन हैव एनी अदर, तुम सीड मिक्स आप ले सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी
PCOS वालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इवन जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, जो और मज़ीद ज़रा सा ताकत चाह रहे हैं दिन के अंदर, उनके लिए ये सीड साइकिल के ये सीड मिक्स जो है ये बहुत अच्छा है। सो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं विद एनी हॉट बेवरेज। नाउ उसके बाद सारा दिन जो भी मेरा रूटीन होता है, मैं कहीं जा रही हूँ या शूट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, 8 बजे के अराउंड जैसे मगरिब की अजान होती है, मगरिब की अजान के बाद ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद ये पता है कि अजान हो गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, अब बस खाना खाना है और सोना है। तो सोना हो ना हो, खाना हमारा मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाता है। पूरा मेरा घर नॉर्मली भी इतने बजे ही खा रहा होता है, तो मैं भी अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में दैट्स द लास्ट मील टू डू। तो लास्ट मील में भी आई हैव वट एवर देयर इज़ एट होम। नाउ आई एम अ शामी कबाब फ़ैन, तो मैं तो शामी कबाब मैं ले लेती हूँ विद रोटी। अगर कोई भी सालन आपके घर में बना हुआ है, कोई भी चावल, कोई भी रोटी, कुछ भी बना हुआ है, वो आप उसको कंज्यूम करें। 8 बजे तक आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर भी बहुत हद तक अच्छे से काम कर रहा होता है। आफ्टर 8 PM योर बॉडी स्टार्ट्स टू स्लो डाउन एंड नेचुरली जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं, आपकी बॉडी आपको इंटरनली प्रिपेयर कर रही होती टू स्लीप। आप सोए ना सोए, क्योंकि हम गीट है और हम नहीं सोना चाहते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो as soon as it gets dark, it just starts working towards going to sleep. So आज का जो पूरा दिन है वो गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्रोडक्टिव। मैंने आयम रूसा सिद्दीकी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ जो है वो हमने रिकॉर्ड की, कुछ PRs थे वो करने थे, हमज़ा के कज़न्स आए थे तो उसको साथ खेला कूदा भी, सब कुछ किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब बज गए हैं 8 और अब हो गया है मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो विंडो है उसको क्लोज़ करने के लिए। फास्टिंग विंडो मेरा स्टार्ट होगा, ईटिंग विंडो मेरा अब क्लोज़ हो गया दोबारा। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। आज अभी मेरे पास जो अभी अवेलेबल है, तो आई हैड सम राइस और मैंने एक चिकन, तो मेरा अचार है, ठीक है, और आज का सैलड इज़ दिस मोटी मोटी प्याज, मोटा मोटा क्यूकम्बर, क्रंची क्रंची डालने के लिए विद अ लिटिल रायता एंड अ लिटिल घर की बनी हुई हरी चटनी। हर चीज़ ऑलमोस्ट घर में बनी हुई है। चिकन जो है वो आप थोड़ी सी स्टीम कर लें, थोड़ा सा मसाला लगा लें, कभी विद स्किन कभी विदाउट स्किन, सो और वो उसको ग्रिल कर लो, एयर फ्राई कर लो। एयर फ्राई नहीं करना है, हल्का सा भाप डाल के इसको स्टीम कर लो ज़रा सा, उसको पैन में उसको हल्का हल्का सा कम घी के साथ उसको स्टीर फ्राई कर लो। सो ये है, सो दिस इज़ माई डिनर फॉर टुडे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम जैसे कराची में स्पेशली, यहाँ ना दिन है ना रात है ना छुट्टी है ना कुछ है, हर कोई बस भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। तो इसमें ना एक सेंस ऑफ रूटीन, एक स्टेबिलिटी के पता है कि इस वक्त खाना खाना है, पता है कि इस वक्त ये है, तो उससे काफ़ी, मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल लगता है। इफ़ यूर ईटिंग राइट, इफ़ यूर स्लीपिंग राइट, एवरीथिंग विल फील राइट। सो अगेन घर का खाना खाएं, अच्छे से इंजॉय करें। मैंने कोई ऐसा मुर्ग मुसल्लम कोई शब्देग नहीं बनाया, लेकिन घर की चीज़ों में ज़रा सा जायका डालें और माँ के हाथ के अचार खाएं, चटनियाँ खाएं और इन्जॉय करें। एंड रिस्क प्लान से भी कम होता है। अब वो कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो भी लेटेस्ट रिसर्च आई है उस पर यह कि कैंसर से अगर आपको बचना है तो आपको अपने बॉडी को एक 30 डेज फास्ट पे आप लेके जाएं एंड इट विल रीबूट, रीसेट, हील एंड यू नो नई नई चीज़ें, फ्रेश चीज़ें बनेंगी बॉडी के अंदर इफ़ यू डू दैट। एंड हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट वी गेट टू फास्ट 30 डेज इन अ ईयर टू डू दैट। सो 8 बजे तक अगर आप खाना कंज्यूम कर लेते हैं और उसके आप मैक्सिमम 8 साढ़े 8, तो आई डोंट नो एनीबडी हु स्लीप्स एट दैट टाइम, बट खाना खाने के 2 घंटे के बाद कोशिश करें अराउंड 10 o'clock तक इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टू बेड, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका साइकिल अगेन दोबारा से अच्छे से शुरू हो जाएगा एंड यू विल गेट अप मोर फ्रेश। So this was my intermittent fasting of 1 day. Just to give you an idea यार कि कैसे है कैसे नहीं है। इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ मैंने नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन यार मैंने बाजार से भी नहीं खाया। अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करी तो आई वाज नॉट कंज्यूमिंग पिज़्ज़ाज या आई वाज नॉट कंज्यूमिंग बिरयानी या मैं नहारी नहीं खा रही थी, मैं घर का खाना खा रही थी।
हम लोग घर का खाना इतना अवॉइड करते हैं, और घर के खाने से पहले हम घर में पड़ी ही चिप्स और बिस्किट्स या कोई और छुआरे तो निम्को हम किसी न किसी तरह चाय के साथ बिस्किट डाल के या पापे डाल के हम कुछ ना कुछ करके हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, हम प्रॉपर खाना नहीं खाते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यार कोशिश करो तुम 2 दफ़ा खा रहे हो, 3 दफ़ा, मेरी तरह 2 दफ़ा खा रहे हो, खुद से 3 दफ़ा खा रहे हो, 4 दफ़ा खा रहे हो, खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। ना इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट जो है वो फ़ौरन 1 या 2 दिन में तो नहीं आएंगे, वो 1 हफ्ते में भी नहीं आएंगे। एटलीस्ट आपको 1 होल मंथ जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है टू सी एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। Any type of weight loss technique that you do, any type of weight loss method, any type of healthy living, body toning, आप कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी आप करेंगे ना, आपको 3-4 दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको पहले हफ्ते में रिजल्ट नहीं फील होने वाला, आपको नज़र ही आएगा या फील भी होगा आफ्टर अ मंथ। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट यार। इट्स नॉट दैट योर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग। मैंने कहीं पढ़ा था अबाउट बैम्बूज़ की सीड्स अगर आप ज़मीन में गाड़ते हैं 5 साल तक उसको आपको पानी देना है, उससे ना आपको कोई पत्ता निकल कर नज़र आता है, ना आपको कोई लाइफ नज़र आती है, आपको पता भी नहीं कि अंदर वो सीड फूटा कि नहीं फूटा, वो जिंदा भी है कि नहीं, पर आपको कंसिस्टेंटली फॉर 5 years यू हैव टू वाटर इट एंड यू जस्ट हैव टू प्रे। एंड देन आफ्टर 5 years उसके बाद जैसे ही पहले स्प्राउट जब होता है और उसके बाद से फिर वो नॉन स्टॉप ठक 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 वो बड़ी बैम्बू शूट्स बनती हैं एंड यू कैन सी हाउ लॉन्ग एंड दे ब्यूटिफुली दे ग्रो। सो ये जो आपका 1 महीना आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, या हम वॉक कर रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, या हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, एक्चुअली रिजल्ट अंदर आ रहा है, नज़र अंदर फील होगा तुम्हें, अंदर आपके ऑर्गन्स, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर। सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्राई इट यार। आप लोग के क्या हैक्स है, क्या नहीं है, क्या करते हैं आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो ज़रूर बताएं। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी, तो उसके लिए भी आपको या तो आप कैलोरी काउंट करें, अगर आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे तो अगेन आपकी बॉडी ढूंढेगी वो स्टोर्ड फैट को यहाँ वहाँ से, और उससे वो एनर्जी ड्राइव करेगी। बॉडी को दो ये टाइम कि वो थोड़ी सी मेहनत करे अपने ही ऊपर, उसके लिए उसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्स्ट्रा फालतू खाना, फालतू चीज़ें जिसमें डालना, ओवर ईटिंग करना, ये सब अवॉइड कर दो। लेट द बॉडी वर्क एंड लेट द बॉडी गिव यू द रिजल्ट दैट यू ऑलवेज बीन क्रेविंग फॉर। ट्राई इट। महीने के बाद जो लोग करेंगे ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या नहीं। मैंने शुरू कर ली है, बिस्मिल्लाह कर ली है। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग हैप्पी। मैं मेंटली भी सुकून में हूँ कि शुक्र है कि कहीं से आई एम ट्राइंग एंड आई एम मेकिंग एन एफर्ट, आई एम गोइंग टू शॉक माई बॉडी अगेन। आप लोग भी ट्राई करें, इट विल हेल्प। सी यू। अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को सेहतमंद रखें, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। Do share it with your loved ones and do share the stories यार तुम लोग के अगर intermittent fasting related कुछ है तो। I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.